अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं और एक चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्लास 12th का, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे जेके बोर्ड में बेटा टोटल में इसके 7 मार्क्स हैं। हम बेटा इसमें वो वाले क्वेश्चन बेटा डिस्कस करेंगे जो आज तक पूछे गए हैं या जिनके आने के चांसेस है, और वो भी कहां पर बेटा जेके बोर्ड में। यानी जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा इस चैप्टर को लेके वो सारा बेटा डिस्कशन जो होगा वो जेके बोर्ड ओरिएंटेड रहेगा। तो हम स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास बेटा टेलीग्राम लिंक है। अगर किसी को भी बेटा इस लेक्चर का बेटा पीडीएफ चाहिए तो वो इस क्यूआर कोड को बेटा स्कैन करके वहां से बेटा लेक्चर नोट्स ले सकता है। तो अगर हम देख लेंगे तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको बेटा हम और एक नाम बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड दीज कंपाउंड्स एज, इनको हम नाम बोलते हैं बेटा व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्सेस। इनको हम बेटा और एक नाम बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेस। यानी चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो एक ही बात है, ठीक है, शाबाश। अब कौन से कंपाउंड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको नाम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? ध्यान देना बेटा। यहां पर मान के चलो बेटा हमने एक स्पीशीज लिखी ए, इसके पास लोन पेयर है, या कोई स्पीशीज मैंने लिखी बेटा ए नेगेटिव, इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। अब हमारे पास या तो हम मेटल लेंगे, ये हमारे पास मेटल है, या तो हम बेटा लेंगे मेटल आयन, यानी हमने लिखा Mn पॉजिटिव। यानी जो मेटल हमारे पास होना चाहिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ये जो मेटल आयन है इसके पास भी क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स। और ये जो ए है या ए नेगेटिव है इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने का मतलब हुआ बेटा इसके पास फिल्ड ऑर्बिटल है। एक चीज तो क्लियर है, वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के पास है या मेटल आयन के पास है। इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? फिल्ड ऑर्बिटल। तो वहां पर बेटा बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस किस के बीच में? चाहे हम ए लेंगे या ए नेगेटिव लेंगे। चलो हम ए लेंगे, यहां पर बेटा हमने ए लिया तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है मेटल के साथ। दूसरा ए लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। और यहां पर बेटा ए लिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। इसी तरीके से बेटा हमने यहां पर भी लिया ए, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें ए हमारे पास क्या एक्ट करता है? डोनर। और मेटल या मेटल आयन क्या एक्ट करता है? एक्सेप्टर। यानी ये वाले कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है, जो ये कंपाउंड बेटा हमारे पास है, इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को हम नाम बोलते हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स को हम नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। या ये हमारे पास है, ये वाले कंपाउंड जो होते हैं वी कॉल दोज एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल आयन, मेटल आयन होगा अटैच किन के साथ? या तो बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ या आयन्स के साथ, थ्रू विच बॉन्ड्स? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एंड वी कॉल दीज कंपाउंड्स एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी अगर मैं डिफाइन करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है दोज कंपाउंड्स in which metal atom or metal ion is attached to a group of ions or neutral molecules through which bonds? Coordinate bonds. Through coordinate bonds. We call those compounds as, उन कंपाउंड्स को हम नाम बोलते हैं बेटा कौन से कंपाउंड्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ध्यान दें बेटा यहां पर अगर हम देख लेंगे 3 हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में बेटा आपके जेके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। पहला हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज क्लोरोफिल। इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, यानी इसमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है। इसी तरह से बेटा हमारे पास व्हाट वी कॉल एज हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव। इसी तरह से बेटा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज विटामिन B12, इट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। यानी इसके साथ बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी में हमने ये भी बोल दिया कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 में यहां पर मैग्नीशियम होता है, यहां पर आयरन 2 पॉजिटिव होता है और यहां पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज डिफाइन लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? क्लासिफाई द लिगेंड्स ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब लिगेंड क्या होता है ध्यान दे बेटा। यहां पर बेटा अगर हम देखेंगे किसने अपनी लोन पेयर डोनेट की, ए ने या ए नेगेटिव, तो वो वाली स्पीशीज जो अपनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है बेटा, वी कॉल दोज स्पीशीज एज लिगेंड्स। यानी लिगेंड क्या होता है, तो यहां पर हम बेटा डिफाइन करेंगे लिगेंड। लिगेंड, लिगेंड हम किस चीज को बोलते हैं? स्पीशीज which can donate, which can donate, it is lone pair to the central metal atom or ion, to the central metal atom or ion, to the central metal atom or ion। यानी वो वाली स्पीशीज जो अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? मेटल को बेटा, वी कॉल दोज स्पीशीज एज, उनको हम नाम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। यानी लिगेंड जो हमारे पास है ये अपनी लोन पेयर डोनेट करता है किसको? मेटल को, या मेटल आयन होगा। यानी अगर हम देख लेंगे बेटा क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है? यस, तो इसको हम बोलेंगे डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इसको हम क्या नाम बोलेंगे? ये हमारे पास है एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो अगर हम देख लेंगे क्या हम बेटा इसको नाम बोलेंगे बेटा, इसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वी कॉल्ड इट एज, इसको हम नाम बोलेंगे बेटा लेविस बेस, और एक्सेप्टर वी कॉल्ड इट एज ए लेविस एसिड। यानी जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो हकीकत में होता है लेविस एसिड और लेविस बेस प्रोडक्ट होता है। अब ध्यान देना, क्लासिफाई द लिगेंड्स ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है बेटा कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। बात समझ लेना, डेंसिटी का मतलब होता है बेटा कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा वी कॉल दैट एज मोनोडेंटेट। यानी अगर हम देख लेंगे बेटा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स on the base of density, types of ligands on the base of density। अगर हम डेंसिटी के बेसिस पे बेटा लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी, तो नंबर फर्स्ट बेटा जो हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है वो लिगेंड जो डोनेट करेगा 1 LP। लिगेंड which can donate 1 LP, जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम नाम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल बेटा अगर हम यहां पर लिखेंगे बेटा, क्योंकि हम लिखेंगे मोनोडेंटेट की एग्जांपल लिखेंगे, बाइडेंटेट की एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल बेटा हमारे पास है जैसे H2O हमारे पास है, NH3 हमारे पास है, या हमारे पास है Cl नेगेटिव एटसेट्रा। क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है, डोनेट तो ये एक ही करता है। यहां पर बेटा Cl नेगेटिव के ऊपर 4 पेयर्स होंगे। तो अगर हम देख लें बेटा ये सारे हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। दूसरा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है वो लिगेंड जो 2 लोन पेयर्स डोनेट करेगा।
कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? 2 लोन पेयर्स। यानी हम बोलेंगे लिगेंड्स विच कैन डोनेट टू एलपी, लिगेंड्स विच कैन डोनेट टू एलपी, जो 2 लोन पेयर्स डोनेट करेगा वी कॉल दो लिगेंड्स एज बाइडेंटेड लिगेंड्स। एग्जांपल बेटा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज ईथेन 1,2 डायमाइन, ईथेन 1,2 डायमाइन, या जिसको बेटा हम पहले बेटा अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में ईथेन 1,2 डायमाइन लिख के है, जिसको इससे पहले बोलते थे बेटा व्हाट वी कॉल एज इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, व्हाट वी कॉल एज ईएन, इथिलीन डायमाइन, या जिसको हम नाम बोलेंगे ईथेन 1,2 डायमाइन। और एग्जांपल बेटा हमारे पास है इस तरह से बेटा हमारे पास CH2 यहां पर बेटा हमने लिखा NH2, यहां पर बेटा हमारे पास है NH2। इस नाइट्रोजन पे भी बेटा लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, यहां पर बेटा मेटल हमारे पास है, तो ये नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, ये नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, और ये नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। यानी वो वाला लिगेंड जो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा वी कॉल दैट लिगेंड एज बाइडेंटेड लिगेंड। इसी तरह से बेटा हमारे पास है ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है बेटा लिगेंड विच कैन डोनेट 3 LP, लिगेंड विच कैन डोनेट 3 LP, जो 3 लोन पेयर्स को डोनेट करेगा वी कॉल दैट लिगेंड एज ट्राइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नंबर 4th, दैट इज कॉल्ड एज ए टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है बेटा लिगेंड विच कैन डोनेट 4 LP, लिगेंड विच कैन डोनेट 4 LP, जो 4 लोन पेयर्स को डोनेट कर सकता है बेटा। नंबर 5th पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है बेटा वो वाला लिगेंड जो 5 लोन पेयर्स को डोनेट करेगा, लिगेंड विच कैन डोनेट 5 LP, लिगेंड विच कैन डोनेट 5 LP, जो 5 लोन पेयर्स को डोनेट करेगा। इसी तरह से बेटा हमारे पास है नंबर 6th, दैट इज कॉल्ड एज एन हेक्साडेंटेड लिगेंड। यानी हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है बेटा वो वाला लिगेंड जो 6 लोन पेयर्स डोनेट करेगा, यानी लिगेंड विच कैन डोनेट 6 LP, जो 6 लोन पेयर्स डोनेट करेगा। एग्जांपल बेटा हेक्साडेंटेड लिगेंड का कौन सा है? दैट इज इथिलीन डायमाइन, टेट्रा एसीटेट आयन, या जिसको हम बेटा लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ EDTA4 नेगेटिव, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। यानी EDTA4 नेगेटिव जो हमारे पास है, EDTA4 नेगेटिव बेटा हमारे पास कौन सा लिगेंड है? इट इज एन हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये हमारे पास एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, शाबाश। तो अगर हम देख लेंगे बेटा हमने यहां पर बोला था डिफाइन लिगेंड, क्लासिफाई द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो हम ऐसा भी बोलते हैं एक मोनोडेंटेट होता है और बाकी जितने भी होते हैं, चाहे बाइडेंटेट ले लो, ट्राइडेंटेट ले लो, टेट्राडेंटेट, ये सारे हमारे पास से होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ये सारे बेटा ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सारे होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ध्यान दें बेटा। तो अगर हम देख लेंगे डिफाइन 2 टर्म्स का मीनिंग आपको बोलना है। पहला है बेटा कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स। पहले हम बेटा किसको डिस्कस करेंगे, कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। तो अगर हम पहले देख लेंगे बेटा, पहला जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा व्हाट वी कॉल एज कीलेटिंग लिगेंड्स। जो भी बेटा लिगेंड मेटल के साथ रिंग बना देगा, जो भी लिगेंड बेटा मेटल के साथ रिंग बना देगा, जैसे जैसे जैसे
ध्यान दें बेटा, NH3 है, अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर है। अगर यहां पर मेटल है, ये अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? मेटल को। वेरी गुड। जरा मुझे बोलेगा इसी तरह से बेटा हमारे पास है CH2 CH2 NH2, यहां पर बेटा NH2, जिसको हम नाम बोलते बेटा इथेन 1,2 डायमाइड। यहां पर बेटा मेटल है, यहां पर बेटा मेटल है, चूंकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ये भी बेटा डोनेट करेगा, ये भी बेटा डोनेट करेगा। ध्यान देना। तो यहां पर बेटा ये लिगेंड है, इसने अपनी लोन पेयर डोनेट की, क्या इसमें रिंग बना? नहीं, इसमें रिंग नहीं बनी। क्या यहां पर रिंग बनी? यस। तो जो भी लिगेंड बेटा मेटल के साथ रिंग बना देगा ना, वी कॉल्ड दोज एज कीलेटिंग लिगेंड्स। यानी हम बोलेंगे कीलेटिंग लिगेंड्स का मतलब होता है लिगेंड विच कैन फॉर्म रिंग विद अ मेटल एटम। तो पहला पॉइंट बेटा, ए लिगेंड विच कैन फॉर्म ring like structure which can form ring like structure with a metal atom or metal ion। उन लिगेंड्स को हम क्या नाम बोलते हैं बेटा? कीलेटिंग लिगेंड्स। दूसरा पॉइंट, ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर कीलेटिंग लिगेंड्स। जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर कीलेटिंग लिगेंड्स। जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो सारे होते हैं कौन से लिगेंड्स? कीलेटिंग लिगेंड्स। ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर कीलेटिंग लिगेंड्स। जितने भी बेटा पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, शाबाश। एग्जांपल बेटा अगर हम देख लेंगे, एग्जांपल बेटा हमारे पास है वही इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, या जिसको हम नाम बोलते बेटा इथिलीन डायमाइन और इथिलीन डायमाइन। अगर आप बेटा अपनी एनसीईआरटी चेक कर लोगे ना, तो उसमें इथेन 1,2 डायमाइन लिख के है। और अगर आप बेटा कभी भी PYQ देख लोगे ना, तो उसमें बेटा होता है इसका नाम इथिलीन डायमाइन। यानी इथिलीन डायमाइन बेटा हमारे पास होता है CH2 यहां पर क्या होता है? NH2, और यहां पर भी क्या होता है? NH2। चलिए, तो यहां पर बेटा अगर हम देख लेंगे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो यहां पर बेटा हमारे पास है मेटल एटम और मेटल आयन। ये तो मेटल एटम और मेटल आयन, ये नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहां पर बेटा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बना बेटा, वी कॉल्ड दिस एज, इसको हम नाम बोलते बेटा कीलेशन, एंड वी कॉल्ड दिस एज ए कीलेटिंग रिंग। कीलेटिंग, या इस लिगेंड को हम नाम बोलते बेटा कौन सा लिगेंड? कीलेटिंग लिगेंड। तो हमने लिखा इथेन 1,2 डायमाइन। दूसरी एग्जांपल बेटा जो हमारे पास है, दूसरी एग्जांपल बेटा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज ऑक्सलेटो, दैट इज OX2 नेगेटिव। अगर हम ऑक्सलेटो का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पर बेटा C डबल बॉन्ड O और यहां पर बेटा O नेगेटिव। अगर यहां पर बेटा हमारे पास है मेटल, या तो ये मेटल एटम है या तो ये मेटल आयन होगा, ये ऑक्सीजन भी अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन भी अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहां पर बेटा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एंड वी कॉल्ड दिस ऑक्सलेटो एज कौन सा लिगेंड? कीलेटिंग लिगेंड। तो ये था हमारे पास कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है। दो एग्जांपल्स बोलने थे, तो इथेन 1,2 डायमाइन आपने बोल दिया और दूसरा आपने बोला कौन सा? ऑक्सलेटो। नेक्स्ट क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड। चलिए, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड, अब किस लिगेंड को बोला जाता है बेटा? एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, मैं यहां पर पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसके बाद समझा देता हूं। लिगेंड विच possesses more than one donor atom, लिगेंड विच possess more than one donor atom,
विच possess more than one donor atom, यानी एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं इसके पास, बट in forming complex it utilizes only one atom. It utilizes only one atom for coordination. यानी वो वाला लिगेंड जिसके पास मोर देन वन डोनर एटम होते हैं, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ये दोनों एटम उसको यूज नहीं कर लेता है, ये खाली एक एटम को यूज करता है। जैसे मैं समझा देता हूं बेटा, आपको पास एग्जांपल जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पर बेटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर बेटा अगर हम देख लेंगे, यहां पर बेटा नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, कार्बन पे भी लोन पेयर है, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव है। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है बेटा, क्योंकि दो डोनर एटम्स इसके पास है, कौन कौन सा, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है। अब ऐसे तो हो सकता है बेटा कभी इस तरीके से लिंक होगा, कार्बन के थ्रू लिंक होगा मेटल के साथ, और ऐसा भी हो सकता है ये नाइट्रोजन के थ्रू लिंक होगा मेटल के साथ। अगर ये कार्बन के थ्रू लिंक है तो इसको बेटा हम नाम बोलते हैं बेटा व्हाट वी कॉल एज साइनाइडो, और अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू लिंक है तो इसको भी बेटा हम नाम बोलते हैं साइनाइडो। एनसीईआरटी के हिसाब से पहले जो नॉमेनक्लेचर था ना, उसमें इसको बोलते थे साइनाइडो, इसको बोलते थे आइसोसाइनाइडो, मगर इसको नाम बोलेंगे बेटा साइनाइडो C और इसको नाम बोलेंगे साइनाइडो N, क्योंकि इसका मतलब हुआ ये कार्बन के थ्रू लिंक है और इसका मतलब हुआ ये नाइट्रोजन के थ्रू लिंक है, या कभी हम डायरेक्टली नाम लिखते हैं बेटा साइनाइडो। ठीक है, दूसरी एग्जांपल बेटा आपके पास, ये पहली एग्जांपल बेटा हमारे पास हुई, चलिए दूसरी एग्जांपल बेटा हमारे पास है, अगर हम बात कर लेंगे SC ट्रिपल बॉन्ड N, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, तो जब यहां पर देख लेंगे बेटा यहां पर भी लोन पेयर है, क्योंकि सल्फर पे यहां पर बेटा 3 लोन पेयर होंगे। तो अगर हम देख लेंगे बेटा यहां पर अगर हम देख लेंगे सल्फर भी बेटा बना सकता है बॉन्ड और नाइट्रोजन भी बना सकता है बॉन्ड। अगर बेटा सल्फर ने बॉन्ड बना दिया तो हम लिखेंगे SC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर सल्फर ने बॉन्ड बना दिया मेटल के साथ तो इसको हम नाम बोलते हैं बेटा थायोसाइनेटो। ऐसे भी हो सकता है बेटा N ट्रिपल बॉन्ड CS नेगेटिव, यहां पर बेटा नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो इसको भी हम नाम बोलते हैं थायोसाइनेटो। तो यहां पर बेटा थायोसाइनेटो S और यहां पर बेटा क्या नाम देंगे, थायोसाइनेटो N। ठीक है, तो अगर हम देख लेंगे बेटा यहां पर भी बेटा दो डोनर एटम्स है, कार्बन और नाइट्रोजन, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएगा ये दोनों में से खाली एक को यूटिलाइज करेगा। यहां पर भी सल्फर और नाइट्रोजन हमारे पास, जब ये बॉन्ड बनाएगा या तो ये सल्फर को यूज करेगा या तो ये नाइट्रोजन को यूज करेगा। दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड एज, कौन से लिगेंड्स, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो ये था बेटा हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था कि कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सप्लेन द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको बेटा एक्सप्लेन करना है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान देना बेटा, जो वर्नर्स थ्योरी है, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपकी एनसीईआरटी ने लिया है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने बेटा वर्नर्स थ्योरी लिखा है, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर उसके बाद बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद वो और दो थ्योरीज के बारे में लिखता है बेटा, बट उनका डिस्कशन नहीं कर लेता। एक है लिगेंड फील्ड थ्योरी, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर हम देख लेंगे वर्नर्स थ्योरी, अगर हम देखेंगे इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है, पोस्टुलेट्स, पहला पॉइंट इसने बोला कि मेटल के पास दो तरीके की वैलेंसी होती है। एक को उसने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी या प्रिंसिपल वैलेंसी, दूसरे को नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। यानी पहला पोस्टुलेट जो है दैट इज एवरी मेटल एटम possess two types of valencies.
टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। हर किसी मेटल के पास दो तरीके की वैलेंसी होती है। एक को उसने नाम दिया बेटा व्हाट वी कॉल एज प्राइमरी वैलेंसी, जिसको नाम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल वैलेंसी, या जिसको हम नाम बोलते हैं बेटा प्राइमरी वैलेंसी, प्रिंसिपल वैलेंसी या आयोनाइजेबल वैलेंसी। दूसरा जो उसने नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज एसवी, या जिसको हम नाम बोलते हैं बेटा क्या, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। अब इसको बोला गया हां ठीक है कि इसने बोला मेटल के पास दो तरीके, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्नर ने बोला था कि मेटल के पास दो वैलेंसी होते, एक को नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसको बोला गया ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती, तो इसने बोला प्राइमरी वैलेंसी corresponds to the oxidation state of metal, corresponds to the oxidation state of metal, यानी प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यानी प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बेटा, मेटल का। जैसे बेटा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज PtCl4। जरा मुझे बोलिए बेटा अगर आपको पूछा जाएगा इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है तो आप क्या बोलोगे 4, क्योंकि इसी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। इसी तरह से बेटा COCl3, यहां पर बेटा अगर पूछा गया प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +4 तो हमने लिखा प्राइमरी वैलेंसी 4। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है +3 तो हमने लिखा प्राइमरी वैलेंसी +3। या इसी तरह से बेटा हमारे पास व्हाट वी कॉल एज AgCl, अगर यहां पर बेटा आपको पूछा जाएगा इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 तो यहां पर बेटा प्राइमरी वैलेंसी क्या आ जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी 1। यानी प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा पॉइंट, अब सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है बेटा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे बेटा हमारे पास CONH36, यहां पर बेटा Cl3, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है मेटल के साथ कितने लिगेंड्स हैं, यहां पर 6 अमोनिया, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे बेटा उसी को हम नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आप बोलोगे 6, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे बेटा उसी को हम नाम बोलते हैं। या इसी तरह से बेटा NiCN4, यहां पर बेटा 2 नेगेटिव। चलिए बेटा यहां पर निकल के साथ कितने Cn बेटा है 4, क्योंकि Cn बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 कितने बनाएंगे 4, तो यहां पर बेटा सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 4। इसी तरह से AgNH3 ट्वाइस, यहां पर बेटा चलो यहां पर बेटा +1, तो यहां पर बेटा एक अमोनिया एक बॉन्ड बनाएगा, 2 अमोनिया 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब हुआ बेटा सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 2। यानी सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलिए बेटा तो ये पहला पोस्टुलेट बेटा हमने डिस्कस किया कि मेटल के पास दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हर कोई मेटल चाहता है दुनिया में मेरी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर सेकंड, एवरी मेटल एटम tries to satisfy both its primary valency and secondary valency, both its PV and SV। यानी हर कोई मेटल एटम दुनिया में चाहता है कि मेरी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव आयन्स, whereas the secondary valencies are satisfied by negative ions or neutral molecules, negative ions or
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सेकेंडरी वैलेंसीज को कौन सेटिस्फाई करता है? सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है बेटा कौन? whereas the secondary valencies are satisfied by negative ions or neutral molecules. secondary valency को satisfy करता है या तो negative ions या neutral molecules. Next point, number 4th point, the shape of coordination compound. The shape of coordination compound depends on secondary valency. The shape of coordination compound depends on secondary valency. जो शेप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? सेकेंडरी वैलेंसी पे। ठीक है, चलिए बेटा हम एक कॉम्प्लेक्स, ध्यान दे बेटा, अगर हमें कहीं पर प्राइमरी वैलेंसी दिखानी होगी ना तो हम प्राइमरी वैलेंसी को बेटा इस तरीके से दिखाते हैं, एक सॉलिड डैश से। अगर कोई स्पीशीज बेटा अगर प्राइमरी वैलेंसी को दिखाना होगा तो हम बेटा एक ब्रोकन डैश से दिखाएंगे। अगर कोई सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम सॉलिड डैश से दिखाएंगे। अच्छा, कोई स्पीशीज अगर दोनों सेटिस्फाई करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, उसको हम सॉलिड डैश से भी रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रोकन डैश से भी, उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान देना बेटा, जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। यानी जब जब आपको जिंदगी में कभी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव मिलेगा तो समझ लेना उसके साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। चलो मैं यहां पर एक एग्जांपल मॉलिक्यूल का दिखा देता हूं। मैंने लिखा है यहां पर COCl3 डॉट 4 टाइम्स NH3 या 5 टाइम्स NH3 लिखेंगे, 5 टाइम्स NH3। ये कंपाउंड हमारे पास, ये पर्पल कलर्ड कंपाउंड होता है। वर्नर को बेटा जब उसने COCl3 को अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो इसका कलर जो होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज पर्पल कलर होता है। चलिए, इस कोबाल्ट की अगर हम बात कर लेंगे तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो हम लिखेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। ठीक है, अच्छा मुझे बोलेगा कितने अमोनिया है? 5 अमोनिया है। जब 5 अमोनिया होंगे तो इसका मतलब हुआ 5 अमोनिया होने का मतलब हुआ कि वहां पर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। अमोनिया 5 तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। तो यहां से बेटा एक अमोनिया, नंबर 2nd, नंबर 3rd, नंबर 4th एंड नंबर 5th। लेकिन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बेटा कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाएगा। तो एक जगह बेटा क्लोरीन आ जाएगा, यानी यहां पर NH3 आ जाएगा, यहां पर भी NH3 आ जाएगा, यहां पर बेटा NH3 आ जाएगा, और यहां पर बेटा NH3, यहां पर बेटा NH3, और यहां पर बेटा Cl नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि क्लोरीन पे -1 है। मगर जो ये क्लोरीन है बेटा, ध्यान दे बेटा, इस क्लोरीन पे -1 है, ये इस चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका मतलब हुआ बेटा ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी, यानी ये क्लोरीन। तो अब मुझे बोलेगा इस क्लोरीन का, कोबाल्ट का +3 है, उसको न्यूट्रलाइज किया क्लोरीन के -1 ने, बचा कितना चार्ज? +2। उस +2 को बेटा और 2 क्लोरीन सेटिस्फाई कर लेंगे, यानी एक क्लोरीन बेटा यहां से आएगा और एक क्लोरीन यहां से। इन 2 क्लोरीन को बेटा आप कहीं से भी लाओ क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं और ये डिसाइड नहीं करते हैं शेप। शेप डिसाइड करेगा बेटा जो आपने ये सॉलिड लाइन्स लिखे, यानी ये 5 अमोनिया और ये एक क्लोरीन। और इस कॉम्प्लेक्स की अगर आप शेप देखोगे इट इज ऑक्टाहेड्रल, और इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप बेटा कौन डिसाइड करेगा? ये 2 क्लोरीन डिसाइड नहीं करेंगे। इस पे चार्ज कितना है? +3। +3 के लिए -3 होना चाहिए। इस क्लोरीन पे -1, इस क्लोरीन पे -1, इस क्लोरीन पे -1। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास कौन सी थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। ध्यान देना, ये लिगेंड्स किसको अप्रोच करते हैं? मेटल को। लिगेंड्स किसको अप्रोच करते हैं? मेटल को। मान के चलो बेटा ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। अगर यहां पर बेटा इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से हैं तो यहां से लिगेंड अगर आ जाएगा मेटल के, ये मेटल पे है, ठीक है।
अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ वहां पर, यानी पेयरिंग अगर होगी, तब बेटा इस लिगेंड को बोला जाता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होते हैं, पेयरिंग। लेकिन अगर ये ऐसा था, लिगेंड आने से कुछ नहीं हुआ, लिगेंड आने से ये ऐसे ही रह गया, यानी ये ऐसे ही रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे कुछ रह गया, तब इस लिगेंड को नाम बोला जाता है वीक फील्ड लिगेंड। यानी ये डिफरेंस है किस किस के बीच में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है, वो वाला लिगेंड जिसकी वजह से बेटा डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है। यानी हम देखेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है बेटा, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिगेंड्स which can change the electronic configuration of d orbitals। जो d orbitals की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, चेंज। वी कॉल्ड दो लिगेंड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दूसरा पॉइंट, causes pairing of electrons, causes pairing of electrons। इनकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है, एग्जांपल बेटा अगर हम देख लेंगे, एग्जांपल बेटा हमारे पास है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn नेगेटिव हमारे पास है। ये हमारे पास कौन से लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दूसरा हमारे पास है वीक फील्ड लिगेंड्स, इनको हम नाम बोलते हैं बेटा SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, जिसको हम नाम बोलेंगे बेटा WFL। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है लिगेंड which does not change the electronic configuration, which does not change the electronic configuration of the d orbitals, or the which does not change the electronic configuration of d orbitals or central metal ion of d orbitals। या यहां पर बेटा आप लिख सकते of central metal atom or ion, atom or ion। फिर यहां पर भी लिख लें बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो अगर हम देख लेंगे डज नॉट कॉज इज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉज इज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा अगर हम देख लेंगे, एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है किसकी हम बात कर लेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। अब लिखें बेटा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। जितने भी हैलाइड्स होते हैं बेटा वो सारे हमारे पास कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स। चलिए, गिव द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, आपको इन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बोलनी है। बेसिकली आपको इन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करना है थ्रू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सा है, CONH3 3 पॉजिटिव। चलिए, पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सा है, नंबर फर्स्ट इज CONH3 3 पॉजिटिव। तो अगर हम बात कर लेंगे इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप बोलोगे सर इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। अच्छा मुझे बोलिएगा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, आर्गॉन के 18,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एर्गॉन के 18, 4s2 कितने हुए 20, तो यहां पर क्या लगेगा 3d7, यही आ जाएगा। हम ऐसे भी तो ध्यान दे बेटा, अब मुझे बोलेगा बेटा लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट की लिखने है कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन एस से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, यानी आपको मिलेगा यहां पर क्या बेटा, एर्गॉन 18, यहां पर क्या मिलेगा 3d6, यहां पर क्या मिलेगा 4s0 और साथ में क्या मिलेगा 4p0, 3d6 4s0 और साथ में क्या मिलेगा 4p0, ठीक है। यानी कोबाल्ट का अगर हम देख लेंगे, कोबाल्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो हम लिखेंगे यहां पर 3d के कितने डब्बे हैं 5, 3d के 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, 3d के बाद क्या आता है 4s का एक डब्बा, फिर उसके बाद क्या है 4p के कितने डब्बे 3, 3d6 ये होगा 1 2 3 4 5 6, जो अमोनिया है बेटा यहां पर, क्योंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अमोनिया यहां पर कौन सा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी अगर हम देख लेंगे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ 6 अमोनिया, 6 अमोनिया जब हम देखेंगे तो उन अमोनिया की वजह से क्या होगा, अमोनिया की वजह से बेटा जो यहां पर बेटा, अमोनिया की वजह से जो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। चलिए बेटा 3d में कुछ ऐसा नजर आएगा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ जाएगा 3d, फिर उसके बाद क्या आएगा 4s के बाद क्या आएगा 4p, बोलो बेटा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 3d में इस तरीके से कुछ होगा 1 2 3 4 5 6 3d। चलिए यहां पर अगर हम देख लेंगे बेटा, ध्यान दे बेटा कितने अमोनिया है 6, तो इस मेटल को कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं 6, यानी वो ऑर्बिटल्स ये होंगे बेटा, यानी डी के कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किए 2, एस का 1, पी के 3, यानी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 3d के बेटा ऐसे ही रहेंगे, 3d के 3 डब्बे वहां पर बेटा 1 2 3 4 5 6, और कितने ऑर्बिटल्स बेटा मिक्स हुए, डी के 2, एस का 1, पी के 3, यानी टोटल में 6 ऑर्बिटल्स बेटा मिक्स हुए। जब 6 ऑर्बिटल्स बेटा मिक्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बेटा, और ये 6 के 6 बेटा हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और यहां से कितने अमोनिया आ जाएंगे 6 अमोनिया, यहां से बेटा 1 अमोनिया, यहां से बेटा और 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 1 अमोनिया, और यहां से बेटा और 1 अमोनिया, कितने अमोनिया आ जाएंगे 6। तो अगर हम देख लेंगे ये अमोनिया भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ये अमोनिया भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ये अमोनिया भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ये अमोनिया भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ये अमोनिया भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ये अमोनिया भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। यानी अब मुझे बोलेगा बेटा जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आप बोलोगे सर इसकी जो शेप होगी, इसकी जो शेप होगी, शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल, इसकी शेप क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। दूसरा बेटा कोई अनप्योर इलेक्ट्रॉन बेटा आपको नजर आता है नहीं, तो इसका जो हमारे पास नेचर जो होगा दैट विल बी व्हाट वी कॉल एज डायमैग्नेटिक। ये पहला कॉम्प्लेक्स हमने देखा कौन सा CONH3 3 पॉजिटिव। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स बेटा हमारे पास कौन सा है NiCl4 2 नेगेटिव। दूसरा कॉम्प्लेक्स बेटा हमारे पास है NiCl4 2 नेगेटिव। अगर आपको पूछा जाएगा इस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप समझोगे सर इस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। जब इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बात समझ लेना, तो पहले मुझे बोलेगा निकल का एटॉमिक नंबर कितना आता है 28,
इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आ जाएगा एर्गॉन के 80, फिर आ जाएगा बेटा 4s2 कितने हुए 20, फिर यहां पर बचेंगे 3d8। मगर आपको निकल की लिखनी है कि निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव का आ जाएगा बेटा एर्गॉन के 80, 3d8, फिर आ जाएगा 4s0, फिर आ जाएगा 4p0, ऐसा कुछ आएगा। 3d, डी के कितने डब्बे 5, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 3d। 3d के बाद कौन सा आ जाएगा 4s, 4s का एक डब्बा, फिर उसके बाद क्या आएगा 4p, 4p के कितने डब्बे 3। ठीक है, 3d8, 3d8 होने का मतलब वो 1 2 3 4 5 6 7 8। लिगेंड कौन सा हमारे पास है, लिगेंड है बेटा Cl नेगेटिव, यानी अगर हम देख लेंगे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ 4 Cl नेगेटिव, जो 4 Cl नेगेटिव हमारे पास है जब 4 Cl नेगेटिव हमारे पास है तो 4 के 4 Cl नेगेटिव हमारे पास, ये खोटा को खास साल खेल ठीक है। चले बेटा इन प्रेजेंस ऑफ 4 Cl नेगेटिव, अगर हम 4 Cl नेगेटिव की बात कर लेंगे तो Cl नेगेटिव हमारे पास बेटा ऑलरेडी हमने बोला है कि Cl नेगेटिव हमारे पास WFL में आता है, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट कॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर लेता है। कौन Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम फिर से बेटा ऐसे ही लिखेंगे, ये 3d 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर बेटा क्या आ जाएगा 4s, और यहां पर क्या आ जाएगा 4p। अब मुझे बोलेगा लिगेंड को बेटा कितने ऑर्बिटल्स बेटा प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि 4 क्लोरीन है और लिगेंड्स को कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं 4 ऑर्बिटल्स। जब लिगेंड्स को 4 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं तो ये लिगेंड अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा, यानी उसने एक s ऑर्बिटल प्रोवाइड किया और 3 p ऑर्बिटल्स, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा मुझे मना बही में मजी sp3 क्या हो نحن احنا ميول يفهمني انت المخنوق يكسر ما قلت بس استنى انا كزين زين مش خلاص دي انا كيف مگر احشي سنه يسبب بو ايغو ستي اصلا انا كيف بس بس تكون خلاص دي ماشي من كمونه تو ما خلاص دي بتحكي انا بدي خلاص كنا चले बेटा मगर अक्षय जाना था वो याद क्या शुरू तेरे वाला मगर चले बेटा तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 4, मगर उन चारों का नाम क्या होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहां पर बेटा 3d के कितने डब्बे हैं बेटा 5 1 2 3 4 5, और फिर कितने बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 1 2 3 4, और यहां पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से बेटा कौन लिगेंड हमारे पास है दैट इज Cl नेगेटिव, यानी Cl नेगेटिव है Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। हर कोई लिगेंड बेटा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये भी कितने डोनेट करेगा 2, ये भी कितने डोनेट करेगा 2, और ये भी कितने डोनेट करेगा 2। और अगर आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp3, तो इसकी जो शेप होगी द शेप विल बी टेट्राहेड्रल, शेप होगी टेट्राहेड्रल, और अगर इसकी शेप बेटा टेट्राहेड्रल है फिर मुझे बोलेगा कितने अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2, जब 2 अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वी कॉल्ड दिस स्पीशीज एज कि ये हमारे पास क्या होगा पैरामैग्नेटिक, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये था बेटा हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स दैट इज NiCl4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कौन सा है NiCN4 2 नेगेटिव।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नंबर थर्ड, दैट इज नंबर थर्ड जो हमारे पास है दैट इज NiCN4 2 नेगेटिव। यहां पर बेटा निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +2। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28। तो निकल का एटॉमिक नंबर बेटा 28। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो एर्गॉन के कितने आ जाते हैं, 18, और s के कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहां पर लिखेंगे 3d8। मगर हमें निकल की लिखनी है कि निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। तो निकल 2 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, निकल 2 पॉजिटिव। तो यहां पर बेटा निकल 2 पॉजिटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर बेटा एर्गॉन के 18, फिर यहां पर लिखेंगे 3d8, फिर क्या लिखेंगे 4s0, और साथ में लिखेंगे बेटा 4p0। चलिए, तो 3d के कितने डब्बे यहां पर है, 3d के 5 डब्बे होते हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 3d के बाद क्या है 4s का एक डब्बा, 4s के बाद क्या है 4p के कितने डब्बे हैं, 3। चलिए बेटा 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है बेटा CN नेगेटिव, एंड CN नेगेटिव जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी अगर हम देख लेंगे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ 4 CN नेगेटिव, जब CN नेगेटिव 4 होंगे, चूंकि CN नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, यानी 3d में बेटा इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ये। फिर उसके बाद क्या है 4s का एक डब्बा रहेगा, फिर उसके बाद 4p के कितने डब्बे आ जाएंगे, 3। वो 3d 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने CN साइनाइडो कितने हैं बेटा, 4। तो मेटल को भी कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं, 4 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं। यानी मेटल एक s का प्रोवाइड करेगा, एक d, एक s, 2p, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो आप बोलोगे सर वहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3d में बेटा इस तरीके से डब्बे रहेंगे 1 2 3 4 ही रहेंगे। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 1 2 3 4। लेकिन ये 4 के 4 क्या होंगे बेटा, DsP2। तो यहां पर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। और लिगेंड कौन सा है, तो आप बोलोगे सर लिगेंड है CN नेगेटिव। लिगेंड कौन सा है, CN नेगेटिव। लिगेंड कौन सा है, CN नेगेटिव। और लिगेंड कौन सा है, CN नेगेटिव। हर कोई लिगेंड बेटा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, 2। ये भी कितने प्रोवाइड करेगा, 2। और ये भी कितने प्रोवाइड करेगा, 2। तो हर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको बेटा इसमें से कोई, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, DsP2। तो आप बोलोगे सर इसकी जो शेप होगी, शेप विल बी स्क्वायर प्लेन। जब शेप स्क्वायर प्लेनर होगी तो अगर हम देख लेंगे बेटा इसमें कोई अनप्योर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसका जो नेचर होगा दैट विल बी डायामैग्नेटिक। ये नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जिसमें आपको एक्सप्लेन करनी थी इनकी ज्योमेट्री, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू VBT बेटा आपको एक्सप्लेन किया हमने इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है ये भी हमने डिस्कस किया। साथ में हमने ये भी नेचर बोला कि ये पैरामैग्नेटिक होगा कि ये डायामैग्नेटिक होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको बेटा एक्सप्लेन करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करना है, लेकिन किन कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ऑक्टाहेड्रल होने का मतलब हुआ जब मेटल के साथ कितने लिगेंड्स होंगे, 6, यानी Ml6 टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है, ध्यान देना। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे पास है ना, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। पहली एजम्पशन बेटा इसमें कौन सी है, जो इंटरेक्शन होती है किस किस के बीच में, बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, वो होती है प्योरली आयनिक, दैट इज एन आयनिक इंटरेक्शन। VBT के अपोजिट, VBT बेटा पूरा बोलता है बेटा वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये बोलता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो आयनिक होती है। दूसरा, मेटल के साथ कितने लिगेंड्स होते हैं, चाहे 6। जब 6 लिगेंड्स होंगे, ये मेटल है, 6 लिगेंड्स, एक लिगेंड यहां से आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे 2 लिगेंड्स आ जाएंगे,
वाई एक्सिस से बेटा 2 लिगेंड्स आ जाएंगे और जेड एक्सिस से बेटा 2 लिगेंड्स आ जाएंगे। यानी ये किस एक्सिस के थ्रू बेटा ये लिगेंड्स है, एक्स एक्सिस के थ्रू, ये किस एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू, और ये किस एक्सिस के थ्रू, जेड एक्सिस के थ्रू। यानी ये वाला लिगेंड जो है अबव द प्लेन, ये वाला लिगेंड जो है इट इज बिलो द प्लेन। यानी लिगेंड्स को कहां से अप्रोच करना है, लिगेंड्स को एक्सिस के थ्रू अप्रोच करना है। दूसरा पॉइंट वही हमारे पास है, लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस। जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस, देन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर फेसिंग मोर रिपल्शन, उनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा क्योंकि इनके लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस। किनसे ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं, dxy, dyz एंड dxz। तो जो d ऑर्बिटल्स आपके पास है, ध्यान दें बेटा, जो d ऑर्बिटल्स आपके पास है, ये आपके पास होते हैं d ऑर्बिटल्स 5। चलिए कौन कौन सा ऑर्बिटल हमारे पास होता है, dxy, dyz, dxz, फिर उसके बाद बेटा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और लास्ट में बेटा हमारे पास कौन सा है, dz स्क्वायर। तो ये जो d ऑर्बिटल्स हमारे पास है, ये d ऑर्बिटल्स बेटा सुप्लेट, ये चूंकि d ऑर्बिटल्स है, इनके लोब्स होते हैं बेटा इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, और इनके लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है। अब जब लिगेंड अप्रोच करेगा, कहां से अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस, देन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर फेसिंग मोर रिपल्शंस। किससे इनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, देन dxy, dyz एंड dxz। हेंस d ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। d ऑर्बिटल्स कितने सेट्स में स्प्लिट होते हैं, 2। d ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। एक तो बेटा हमारे पास है जिसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी dx स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जो dxy, dyz और dxz है, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। वी कॉल्ड इट एज अ T2G सेट एंड वी कॉल्ड इट एज एन EG सेट। T2 का मतलब होता है बेटा इट इज ट्रिपल डिजनरेट, और EG का मतलब होता है बेटा इट इज, E का मतलब होता है इट इज डबल डिजनरेट। अब जब स्प्लिटिंग हो जाएगी, आफ्टर स्प्लिटिंग, जब स्प्लिटिंग हो जाएगी, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब फिल अप हो जाएगी, आपको बेटा 3 चीजों का बेटा ख्याल रख लेना है, अबा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंडस रूल। ये 3 हमें फॉलो करने हैं, मगर कब बेटा, जब स्प्लिटिंग हो जाए। चलिए चलिए, ये हमारे पास बेटा हमने एनर्जी एक्सिस ले ली, ये हमने लिया फ्री मेटल और फ्री मेटल एटम और फ्री मेटल आयन। पहले जब लिगेंड्स होंगे ना एट अ लार्ज डिस्टेंस, दे विल क्रिएट अ स्फेरिकल फील्ड। स्फेरिकल फील्ड में क्या होगा बेटा, हर किसी, अगर किसी जगह बेटा ये d ऑर्बिटल्स है, इनके अराउंड बेटा स्फेरिकल फील्ड है, हर किसी d ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल फील्ड हर किसी d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस, तो d ऑर्बिटल्स गेट स्प्लिट इनटू हाउ मेनी सेट्स, 2 सेट्स। यहां पर बेटा T2G सेट चला जाएगा और यहां पर बेटा EG सेट, क्योंकि EG सेट को ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, इसको कम रिपल्शन मिलेगा। तो 5 d ऑर्बिटल्स थे इन प्रेजेंस ऑफ 6 लिगेंड्स, इन प्रेजेंस ऑफ 6 लिगेंड्स, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। द d ऑर्बिटल्स गेट स्प्लिट इनटू हाउ मेनी सेट्स, 2 सेट्स। इट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो इनका एवरेज होता है बेटा, वेटेड एवरेज, उसको हम नाम बोलते हैं क्या, बेरी सेंटर। और T2G से लेकर EG सेट तक एनर्जी डिफरेंस जो है ना, इसको हम नाम देते बेटा डेल्टा नॉट। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को T2G सेट से लेना है EG सेट तक, आपको कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा नॉट। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन T2G सेट में जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। अच्छा, मैक्सिमम कितने जाएंगे, 6, 6, 4 और 24, दैट इज -2.4 डेल्टा नॉट। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर वो EG सेट में जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, +0.6 डेल्टा नॉट। कितने हैं, 4 जाएंगे, 6, 4 और 2.4 डेल्टा नॉट। लेकिन ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। और इन दोनों का एवरेज बेटा आता है व्हाट वी कॉल एज बेरी सेंटर। ये आपके पास बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारे पास है, जो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है, उसकी बेटा डायग्राम हमारे पास। चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है,
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? आपको बोलना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है। यानी वो वाला आइसोमेरिज्म बेटा जो अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उस आइसोमेरिज्म को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमेरिज्म which arises the isomerism which arises due to difference in the isomerism which arises due to difference in the structure of coordination compounds, which arises due to difference in the structure of coordination compounds, due to difference in the structure of coordination compounds are called structural is called structural isomerism, is called structural isomerism। उसको हम नाम बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी वो आइसोमेरिज्म जो अराइज हो जाएगा किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वी कॉल दोस एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारे पास जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिंकेज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा जो हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर फोर्थ बेटा जो हमारे पास है दैट इज व्हाट वी कॉल एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है बेटा? ये बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज राइट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का बेटा आपको आयुपेक नेम देना है। चलिए बेटा पहला कंपाउंड जो हमारे पास है दैट इज CrNH3 6। चलिए जो पहला कंपाउंड बेटा हमारे पास है दैट इज CrNH3 टाइम्स H2O 3 टाइम्स और यहां पर बेटा Cl3। अगर आप देख लोगे बेटा इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। पहले लिगेंड का नाम देते फिर मेटल का। लिगेंड इसमें NH3 है, NH3 को बेटा हम नाम बोलते बेटा एमाइन। NH3 को बेटा हम नाम बोलते क्या? एमाइन। और H2O को बेटा हम नाम बोलते बेटा एक्वा। जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ना बेटा इसको बोलते हैं बेटा क्या? लिगेंड्स। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर बेटा पहले कौन आएगा? एमाइन, फिर कौन आएगा? एक्वा। मगर एमाइन कितने हैं? 3, तो नाम आ जाएगा बेटा इसका ट्राई एमाइन। कितने एक्वा है? 3, तो नाम लिखेंगे बेटा ट्राई एक्वा। फिर साथ में क्या लिखेंगे? क्रोमियम। थर्ड तो दिया बेटा अपनी कैटाइन वाले पार्ट का नाम, ये वाला पार्ट कैटाइन है और ये वाला पार्ट एनाइन है। एनाइन वाले पार्ट का नाम बेटा सीधी लिखेंगे क्लोराइड, स्पेस छोड़ के बेटा डायरेक्टली लिखेंगे क्या? क्लोराइड। हम बेटा ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रोमियम थर्ड हमने लिखा तो इसका मतलब हुआ क्लोरीन बेटा कितने होने चाहिए? Cl नेगेटिव कितने होने चाहिए? 3। और जो ये क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है ना ये काउंटर आयन है बेटा, ये लिगेंड नहीं होता है। नंबर सेकंड चलिए PtNH3 2Cl NO2, PtNH3 2Cl NO2।
ये। तो इसमें अगर आप देख लोगे बेटा, ये जो प्लेटिनम हमारे पास है, इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +2। यानी पहले लिगेंड का नाम देंगे, लिगेंड कौन है? NH3। NH3 को बेटा हम क्या नाम बोलते हैं बेटा? NH3 बेटा हमारे पास होता है व्हाट वी कॉल एज एन अमाइन। Cl नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव को नाम बोलते हैं बेटा क्लोराइडो। NO2 नेगेटिव को हम नाम बोलते हैं बेटा व्हाट वी कॉल एज नाइट्राइटो N। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले? पहले आएगा एमाइन, मगर एमाइन कितने हैं? 2, तो नाम आ जाएगा बेटा व्हाट वी कॉल एज डाई एमाइन। फिर कौन आ जाएगा? क्लोराइडो। फिर उसके बाद बेटा नाइट्राइटो N। फिर उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा? प्लेटिनम, मगर प्लेटिनम सेकंड। ये आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास दूसरे कंपाउंड का बेटा हमने नाम दिया यहां पर। चलिए तीसरा हमारे पास क्या है? K3Cr(C2O4). नंबर 3 K3Cr(C2O4) 3 टाइम्स। यहां पर जो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। इसको हम बेटा क्रोमियम नहीं बोलेंगे यहां पर, बिकॉज इट इज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो हम लिखते हैं नाम बेटा क्रोमेट। इसमें लिगेंड कौन सा हमारे पास है? इसमें लिगेंड बेटा C2O4 2 नेगेटिव है, C2O4 2 नेगेटिव, वी कॉल्ड इट एज ऑक्सलेटो। पहले कैटाइन का नाम देंगे, पहले बेटा पोटेशियम, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर क्या नाम लिखेंगे बेटा? ट्राई ऑक्सोलेटो। फिर क्या लिखेंगे? क्रोमेट, मगर क्रोमेट क्या? 3rd। पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो क्रोमेट 3rd, बिकॉज इट इज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए बेटा हमने नाम लिखा क्या? क्रोमेट। नेक्स्ट बेटा CONH3 6Cl3। नंबर 4 दैट इज CONH3 6Cl3। यहां पर बेटा अगर हम कोबाल्ट की बात कर लेंगे, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहां पर क्या है? +3। तो अब मुझे बोलेगा बेटा कितने एमाइन है? 6, तो नाम क्या आ जाएगा? हेक्सा एमाइन, कोबाल्ट 3rd, यही आ जाएगा। इस वाले का नाम दिया, फिर तो बेटा इसका नाम आ जाएगा दैट इज क्लोराइड। नंबर 5 बेटा हमारे पास कौन सा है? K3FeCl6। ये भी बेटा हमारे पास है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसको बेटा आयरन यूज नहीं करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे फेरेट। इसमें बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट इज इक्वल टू +3। तो पहले बेटा कैटाइन का पार्ट देंगे, पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे, फिर एनाइन का। एनाइन तो ये सारा है, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम देंगे, फिर मेटल का, तो हम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। या तो बेटा इसको नाम बोलेंगे साइनाइडो, या नाम बोलेंगे साइनाइडो C। और फिर आयरन के लिए क्या यूज करेंगे? फेरेट, मगर फेरेट 3rd। तो ये था बेटा हमने IUPAC नेम बेटा इन कंपाउंड से दिए, और प्रोबेबिलिटी है बेटा इन्हीं में से बेटा जो आपके जेके बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना नॉमेनक्लेचर का, वो इन्हीं में से आएगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको बेटा डिफरेंस देनी है किस किस के बीच में? डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में। ध्यान देना, बात समझ लेना। चाहे हम डबल साल्ट लिखें या हमारे पास और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखें, दोनों, चाहे डबल साल्ट लिखो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों हमारे पास क्या होते हैं? दोनों हमारे पास होते हैं व्हाट वी कॉल एज एडिशन कंपाउंड्स। दोनों हमारे पास क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ध्यान देना, बात समझ लेना बेटा। ये एक साल्ट का सॉल्यूशन हमारे पास है,
इसमें आपने साल्ट लिया कोई AB, इसमें A पॉजिटिव है और B नेगेटिव, ये एक्वस सॉल्यूशन जिसमें साल्ट हमारे पास कौन सा है AB। और यहां पर बेटा हमने दूसरा एक सॉल्यूशन लिया, इसमें भी हमारे पास साल्ट है, लेकिन साल्ट इसमें CD है, इस पे C पे पॉजिटिव और D पे नेगेटिव, यहां पर AB है और यहां पर CD है। इन दोनों को बेटा हम मिक्स करके बेटा एक सॉल्यूशन बना देंगे, यानी इस वाले AB इसको बीकर 1, ये बीकर 1 और ये हमारे पास बीकर 2। बीकर 1 को उठा के बेटा हमने इसमें डाल दिया, बीकर 2 को भी बेटा हमने इसमें उठा के डाल दिया। अब इसमें कितने साल्ट के सॉल्यूशन आ गए 2, इसको थोड़ा सा यहां से गर्मी दे देंगे, हीट दे देंगे। जब हम बेटा इसको यहां से हीट दे देंगे, हीट देने से क्या होगा बेटा, वेपराइज हो जाएगा। जब ये पानी कुछ वेपराइज हो जाएगा तो वहां पर एक पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे क्रिस्टलाइजेशन होती है, और आपको बेटा यहां पर बेटा छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे, ये बेटा आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये आपको बेटा छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये जो क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे बेटा, इन्हीं कंपाउंड्स को हम नाम बोलते हैं बेटा, कौन से कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स। जब आपने बेटा क्रिस्टलाइजेशन की और आपको जो कंपाउंड्स मिलेंगे, वी कॉल्ड दोस कंपाउंड्स एज वी कॉल्ड दोस एज एडिशन कंपाउंड्स। अब इन्हीं एडिशन कंपाउंड्स में एक कैटेगरी हमारे पास आती है डबल साल्ट की, एक कैटेगरी आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एक कैटेगरी आती है डबल साल्ट की, एक कैटेगरी आती है कौन सी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जैसे बेटा बीकर 1 में हम लेंगे बेटा KCl एक्वस, और बीकर 2 में हम लेंगे MgCl2 एक्वस। दूसरे केस में बीकर 1 में हम लेंगे FeCN2 एक्वस, और बीकर 2 में लेंगे 4 टाइम्स KCN एक्वस। जरा मुझे बोलेगा, ये हमने लिया बीकर 1 में, ये हमने लिया बेटा बीकर 1 में, ये बीकर 1 में, और ये हमारे पास बेटा बीकर 2 में। जरा मुझे बोलेगा, अगर मैं आपको बोलूंगा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर 1, इसका क्या है 1, और ये किस रेशियो में आपने लिए, 1:1 रेशियो में। जब आप, और यहां पर बेटा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 4, यानी ये आपने किस रेशियो में लिया, 1:x रेशियो में या 1:4 रेशियो में। अगर आप बेटा 1:1 रेशियो में ले लोगे तो आपको जो यहां पर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डबल साल्ट। और अगर आपने बेटा 1:x रेशियो में लिया या 1:4 रेशियो में जैसे आपने यहां पर लिया, वी कॉल्ड दोस एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और जिनको हम नाम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना है, आपको बताना है डबल साल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। चलिए, अब पहले मैंने बेटा यह सिखाया कि किस तरह से डबल साल्ट बनता है और किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब चलिए बेटा, अगर हम बात कर लेंगे डबल साल्ट की, डबल साल्ट क्या होता है बेटा, इट एग्जिस्ट्स ओनली इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ये खाली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज डबल साल्ट डिसोसिएट्स इनटू simple ions, dissociates into simple ions in aqueous solution। क्योंकि जो डबल साल्ट होता है ये डिसोसिएट होता है सिंपल आयंस में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल बेटा डबल साल्ट के एग्जांपल बेटा हमारे पास कौन सा है, जैसे बेटा हमारे पास है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 टाइम्स वाटर, दिस इज कॉल्ड एज कार्नालाइट। दूसरा हमारे पास है बेटा K2SO4 डॉट Al2SO4 thrice dot 24 times water, this is what we call as potash alum।
इसको हम नाम बोलते हैं बेटा पोटेशियम। चाहे कार्नालाइट ले लो या पोटेशियम ले लो, ये खाली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इनको बेटा एक्वस में डाल दोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू सिंपल आयंस। दूसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या जिनको हम नाम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इट एग्जिस्ट्स इन सॉलिड स्टेट as well as in aqueous solution। ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस, डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे बेटा एग्जांपल बेटा अगर मैं लिख लेता हूं यहां पर बेटा, चलिए एग्जांपल में लिख लेता हूं बेटा K3FeCN6। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको पानी में डाल दोगे बेटा, ये वाला पार्ट जो है जिसकी वजह से इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाला पार्ट ये डिसोसिएट नहीं हो जाएगा। हाँ आप बोलोगे सर पोटेशियम, लेकिन इसका नाम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो इस पोटेशियम की वजह से इसका नाम नहीं है, वो इसकी वजह से जिसको मैंने ग्रीन में एनसर्कल किया, उसके साथ बेटा पानी में कुछ नहीं होगा। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन कि डबल सॉल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। चलिए बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज गिव 5 एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की 5 एप्लीकेशंस बोलनी है, ध्यान देना, जो आपकी एनसीईआरटी ने बेटा लिखा है। पहला बेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसके लिए बेटा आपको पता है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, या जिसको नाम बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस। वहां पर भी बेटा हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम प्योरीफाई करते हैं किसको बेटा, सिल्वर और गोल्ड को हम यूज करते हैं बेटा साइनाइड, Cr नेगेटिव, वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। नंबर सेकंड, ये यूज होता है बेटा कैटलिस्ट इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। नंबर थर्ड, हार्डनेस ऑफ वाटर हम एस्टिमेट करते हैं बेटा बाय यूजिंग EDTA4 नेगेटिव, यानी कैल्शियम साल्ट्स कितने हैं, मैग्नीशियम साल्ट्स कितने हैं। नेक्स्ट बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, उसके लिए बेटा हम यूज करते हैं बेटा निकल के लिए बेटा, खासकर बेटा आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है दैट इज मॉन्डस प्रोसेस। मॉन्डस प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, यूजर फॉर निकल के लिए बेटा हम यूज करते हैं। कीलेट थेरेपी, यूजर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स इन द बॉडी, जैसे बेटा आयरन का एक्सेस अगर कभी हो जाता है, या हमारे पास कॉपर का अगर हमारे पास कभी होता है, डी पेंसिलएमाइन हम यूज करते हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज EDTA4 नेगेटिव इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अगर लेड पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम यूज करते हैं किसको, EDTA4 नेगेटिव को। और एक जाना पहचाना सा है दैट इज प्लेटिनम कंपाउंड्स, व्हाट वी कॉल एज सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर के लिए हम यूज करते हैं। चलिए बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा इस चैप्टर में बेटा आज तक जो पूछा गया है जेके बोर्ड में, या जिनके आने के चांसेस है, वो वाले क्वेश्चन बेटा हमने इसमें डिस्कस किए हैं। यानी अगर आपको बेटा इस लेक्चर का बेटा PDF चाहिए तो ये आपके सामने बेटा QR कोड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, स्कैन कर सकते हो, तो आपको टेलीग्राम चैनल से सारे लेक्चर्स मिलेंगे और सारे लेक्चर नोट्स मिलेंगे। थैंक यू।